आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। इस साल के अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों की तरफ से इसकी तैयारी भी तेज कर दी गई है। इसी बीच बिहार में पिछले चुनाव में यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी ग्राउंड वर्क को लेकर लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिल्ली में साफ साफ कह दिया है कि जमीन पर उनके प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अख्तरुल ईमान लगातार काम कर रहे हैं और दिल्ली और पटना के बीच में लगातार बातों का दौर जारी है और इसकी हकीकत जमीन पर बस कुछ ही दिनों में दिखना भी शुरू हो जाएगी। ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम 6 महीने वाले जो है महबूबा की तरह नहीं है जो आते हैं और चले जाते हैं। हम तो लगातार जमीन पर काम करते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी पार्टी हमेशा दलित और मुसलमानों को लेकर, कमजोर वर्ग को लेकर आवाज उठाती रही है और काम करती रही है। और उन्होंने विश्वास जताया है कि पिछली बार यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव से अधिक लोगों का प्यार और मोहब्बत 2025 विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। यानी कि एमआईएम पार्टी को ऐसी उम्मीदें हैं, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। हालांकि बिहार में क्या कुछ उनका वर्क प्रेम होगा, किस तरीके से उनकी पार्टी के प्रत्याशियों का चयन होगा, इन तमाम तरह के सवालों पर उन्होंने तो कुछ खास नहीं कहा। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर पार्टी की सक्रियता बहुत जल्द ही जमीन पर देखने को मिल सकती है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है। अगर बात बिहार में करें तो बिहार में 2 मजबूत गठबंधन लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। एक तरफ एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्ष लगातार जनता के बीच में है तो दूसरी तरफ बिहार एनडीए के चेहरा के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता के बीच में प्रगति यात्रा के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से सभी पार्टी भाकपा माले, राजद या फिर कांग्रेस सब की सब जो हैं अपने बातों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी कुछ दिन पहले ही कार्यकर्ता दर्शन यात्रा समाप्त करके आए हैं तो दूसरी तरफ भाकपा माले महागठबंधन में मजबूत, साथ ही 2 मार्च को बदलो बिहार महाजुटान करने जा रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का इस बीच इस तरीके का बयान जरूर बिहार में सियासी रूप से एक नई रंग देने की पहल या कोशिश कही जा सकती है। खास करके तीसरे फ्रंट की चर्चा बिहार में हो रही है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन के बीच अब तीसरा फ्रंट बनाने की बात हो रही है और छोटे छोटे दलों को एक साथ लाने की बात है और उसी छोटे दलों में एमआईएम की भी चर्चाएं हो रही है। और असदुद्दीन ओवैसी ने निजी चैनल से बातचीत में इस बात के संकेत साफ साफ दे दिए हैं कि 2025 में बिहार के अंदर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जिनकी उपस्थिति कुछ क्षेत्रों में है, कुछ विधानसभा सीटों पर है, सबको एक साथ मिलकर 2 गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन के अलावा तीसरे मोर्चे की संभावनाओं की बात की है, तलाश की, चर्चाएं की है। हालांकि बिहार में मौजूदा 2025 विधानसभा चुनाव में जन सुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जनता के बीच में है और लगातार प्रशांत किशोर कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिहार, बिहार का बदलाव, बिहार की पलायन, बिहार में बेरोजगारी और बिहार कैसे बदलेगा, आने वाला 25 साल के बाद बिहार के पास कौन सा प्लान होगा, कौन सा खाका होगा जो बिहार के युवाओं को एक बेहतर भविष्य दे सकता है। इस तरीके की बातें प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार कही जा रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में सीमांचल का वो इलाका जो बिहार में मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ा माना जाता है। सुखाड़ की बात हो, दहाड़ की बात हो, सीमांचल आजादी के बाद से लगातार पीछे रहा है और मौजूदा समय 2025 में भी सीमांचल को लेकर राजनीति खूब होगी
और इसी राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी ने 2020 में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी, यानी कि 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे थे। बात अगर प्रत्याशियों की करें तो जोकीहाट, अमौर, बायसी, कोचाधामन और बहादुरगंज से उनके विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। और उसके बाद बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई थी कि अब शायद सीमांचल के साथ साथ बिहार के मुसलमान भी बदलाव की ओर देख रहे हैं। बदलाव यानी कि जिस तरीके से आजादी के बाद से लगातार कभी कांग्रेस तो कभी राजद तो कभी जनता दल, यानी कि तथाकथित जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां था, सब पे मुस्लिम मतदाताओं ने विश्वास किया। लेकिन सीमांचल के हालात में यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कोई खास बदलाव नहीं हुआ और उसी समस्याओं को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी राजनीति कर रही है। और अख्तरुल इमान जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो लगातार कई मंच पर बोलते रहते हैं कि सीमांचल के लिए अलग से बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, यानी कि सीमांचल को कैसे विकसित बनाया जाए, कैसे सामाजिक रूप से उन्नत किया जाए, कैसे सियासी रूप से वहां बेदारी लाई जाए, इसको लेकर अलग से बजट लाने की भी जरूरत है, अलग से सियासी रूप से चर्चा करने की भी जरूरत है। और उसी चर्चा के बीच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूत तैयारी कर रही है। हालांकि पिछले राजनीतिक अनुभव की अगर बात करें तो एमआईएम के 5 में से 4 विधायक अब उनके साथ नहीं है, यानी कि 4 विधायक जो थे वो दूसरे पार्टी में चले गए हैं, यानी कि राजद का दामन थाम चुके हैं। मौजूदा समय में एमआईएम के पास सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अख्तरुल इमान ही एक विधायक बचे हुए हैं। लेकिन 2025 में किस चेहरे के साथ एमआईएम चुनावी मैदान में जाएगी, यानी कि प्रत्याशियों की बात हो रही है, लगातार तलाश है, लगातार चर्चाएं हैं और चर्चाओं के बीच में गठबंधन की सुगबुगाहट भी खूब हो रही है। और इसी सुगबुगाहट के बीच में मायावती की बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, तो दूसरी तरफ नागमणि की भी चर्चाएं हो रही। नागमणि जिस तरीके से अपने समाज को लेकर, कोयरी को लेकर, कुशवाहा को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनकी भी चर्चाएं हो रही है। या फिर दूसरे छोटे छोटे पार्टी हैं जिनकी उपस्थिति बिहार में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है। हालांकि मायावती की बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में उनके एक विधायक जौनपुर से जीत कर आए थे, जो मौजूदा समय में नीतीश सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं, यानी कि जमा खान। चुनाव तो बीएसपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन पार्टी छोड़कर जदयू का दामन थाम लिए थे। तो मायावती की पार्टी की भी बिहार में अच्छी खासी उपस्थिति है, खास करके दलित समुदाय को बीच में। तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो मोर्चे बनाने की बात कर रहे हैं या फिर तीसरे मोर्चे की जो चर्चा हो रही है, उसमें जरूर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से ताकत है और 2025 में कुछ अलग देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये चर्चाएं हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में जो एमआईएम पार्टी को छोड़कर राजद में चले गए थे, उनका क्या होगा। जो 4 विधायक थे, क्या उनको राजद की तरफ से इस बार फिर से टिकट दी जाएगी या फिर एमआईएम के सीट पर अब अगला प्रत्याशी कौन होगा, किससे गठबंधन एमआईएम करने जा रही है, खास करके सीमांचल में उपस्थिति क्या होगी 2025 में, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने तो साफ साफ कह दिया है कि वर्क हो रहा है, जमीन पर काम हो रहा है। लेकिन इस काम के बीच में गठबंधन के रूप में कौन कौन साथी साथ आएंगे, कौन लोग अपने गलबहियां मिलाते हुए नजर आएंगे, इसकी तलाश और इसकी उम्मीद और वक्त आने पर हमें भी इसकी खोज है कि कौन वो नेता होंगे, कौन सी वो पार्टी होगी जो एमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ बिहार के चुनावी समर में उतरने वाली होगी। हालांकि दलित और मुसलमानों की संख्या बिहार में अच्छी खासी है और अगर ये दोनों एक मोर्चे पर आ जाएंगे तो फिर उपस्थिति राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएगी, या कहें कि एनडीए और महागठबंधन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर पहले से ही महागठबंधन और एनडीए को परेशान करके रखे हुए हैं दोनों तरफ, यानी दोनों गठबंधन में इस बात की बेचैनी है कि प्रशांत किशोर 2025 में क्या कुछ कर सकते हैं। जिस तरीके से पिछले
4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। प्रशांत किशोर की पार्टी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, उनके प्रत्याशी अच्छे खासे वोट लाए। हालांकि पार्टी नई नवेली थी, तो चर्चाएं हैं कि 2025 में इनकी भी मजबूत एंट्री होने जा सकती है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।